गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है साउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो उसको पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक रबर बैंड लो। ठीक है, और उसको पेंसिल बॉक्स की लॉन्गर साइड की तरफ डाल दो। ठीक है, एक पेंसिल बॉक्स लो, उसके ऊपर रबर बैंड चढ़ा दो। ठीक है, और दोनों एंड्स में एक एक पेंसिल लगा दो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर इन्होंने पेंसिल लगाई हुई है दोनों एंड्स पर, वैसे आप भी पेंसिल इंसर्ट कर दो। अब रबर बैंड को बीच में से खींचो, मतलब कि जैसे यहाँ से रबर बैंड को ऊपर की तरफ खींचो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। तो अब क्या होगा, जब तुम रबर बैंड को प्लग करोगे, मतलब खींचोगे रबर बैंड को, तो क्या होगा कि एक हल्की सी साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और रबर बैंड वाइब्रेट करने लग जाएगा। जब रबर बैंड वाइब्रेटिंग स्टॉप करेगा तो क्या होगा, वो साउंड भी सुननी हमें बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जब वाइब्रेट करना स्टार्ट हुआ तो साउंड स्टार्ट हो गई, जब वाइब्रेट करने के रुक गया तो वो साउंड भी रुक गई। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो साउंड है वो वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आप बोल रहे हो तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब अपने गले पर हाथ रख के देखो जल्दी से। ठीक है, आपका जो गला है वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, वहाँ से हाथ रखोगे तो वाइब्रेशन हो रही होगी वहाँ पर। तो इसका मतलब कि जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो वाइब्रेशन होती है, इसलिए ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्या रिजल्ट निकालते हैं? साउंड इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द रबर बैंड वाइब्रेट। जब भी कोई रबर बैंड वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी, और जब रबर बैंड ने वाइब्रेट करना बंद कर दिया तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, साउंड स्टॉप हो जाएगी। जब हमने रबर बैंड को प्लग किया तो क्या हुआ, तो रबर बैंड ने साउंड को प्रोड्यूस किया। ठीक है, डिड द रबर बैंड प्रोड्यूस साउंड फॉरएवर? कहते क्या रबर बैंड जो है वो हमेशा ही साउंड प्रोड्यूस करता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। साउंड तब तक ही प्रोड्यूस होगी जब तक वो वाइब्रेट हो रहा है। जब उसने वाइब्रेशन करनी बंद कर दी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। मतलब कि जो साउंड है, इससे ये पता चलता है हमें कि वाइब्रेशन जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। जब भी वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी, विदाउट वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। अब हम देखेंगे कि स्कूल बेल जो है वो साउंड प्रोड्यूस कैसे करती है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ देखो एक हैमर लगा हुआ है हमारे पास। देखो ये हैमर है, ये क्या कर रहा है, हमें ये जो गोंग है, ये जो बेल है, इसको स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्राइक करने से मतलब कि ऐसे ऐसे ये स्ट्राइक कर रहा है इसको, तो उससे क्या हो रहा है, ये जो हमारा गोंग है ये वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। कहते हैं बेल कब तक बजती रहेगी? ठीक है, जब तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जब तक वो हमारा जो गोंग है, जो बेल है वो वाइब्रेट कर रहा है, तब तक हमारी बेल की हमें आवाज़ सुनाई देगी। जब उसने वाइब्रेट करना बंद कर दिया तो हमें आवाज़ सुननी भी बंद हो जाएगी। जैसे रबर बैंड के केस में हो रहा था, वैसे ही बेल के केस में भी होता है। हाउ डू वी हेयर द साउंड ऑफ म्यूजिक कमिंग फ्रॉम अ स्पीकर? बच्चे, स्पीकर में क्या होता है, जब स्पीकर में कोई गाना चलता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसके जहाँ स्पीकर होता है ना, उसको हाथ लगा के देखना, वो वाइब्रेट हो रही होती हैं। ठीक है, तो उस वाइब्रेशन के कारण हमें सुनता है जो साउंड आ रही होती है हमारी स्पीकर में से। अब ये दो केस देखो,
पहले केस में ड्रम पड़ा हुआ है, दूसरे में वो ड्रम बजा रहे हैं। तो अगर ऐसे ही ड्रम पड़ा हुआ है तो वो उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही, तो वहाँ पर साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन सेकंड केस में जब वो उसको टैप कर रहे हैं तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगी। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि वाइब्रेशन ज़रूरी होती है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। अब बॉडी प्रोड्यूस साउंड टिल इट्स वाइब्रेट, कहते हैं कि तब तक बॉडी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब तक वो वाइब्रेटेड होते रहे। जब किसी बॉडी ने वाइब्रेट होना स्टॉप कर दिया तो साउंड भी स्टॉप हो जाएगी। अब हम देखें कि ह्यूमन की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि आप बोल रहे हो तो आप अपने नेक पर हाथ रख के देखो, वो वाइब्रेशन हो रही है वहाँ पर कुछ, ठीक है, कुछ हिल रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास एक वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, हमारी नेक में एक वॉइस बॉक्स होता है। ये जो थोड़ा उभरा हुआ चीज़ होती है ना, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लैरिंक्स। वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं हम? लैरिंक्स, ठीक है। हमारी नेक के अपर एंड में प्रेजेंट होता है, जो हमें साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब लैरिंक्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? कुछ इस तरह से होता है लैरिंक्स। हमारे पास 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं और इसमें ये एम्प्टी स्पेस होती है। ये जो आपको दिख रही है ग्रीन कलर से, ये सारी एम्प्टी स्पेस है। और ये साइड में हमारे, ये जो आपको मैं पिंक कलर से दिखा रही हूँ, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। नैरो स्लिट जो है, नैरो स्लिट बिटवीन देम, इसका मतलब कि उसमें खाली स्पेस होती है, एम्प्टी स्पेस होती है। अब होता क्या है, जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं एयर को फोर्स करते हैं कि वो स्लिट में वाइब्रेट करे, ठीक है। वो जो एयर है हमारी, जो एयर है, जैसे सांस लिया तो एयर ऐसे ऐसे यहाँ पर वाइब्रेट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उस वाइब्रेशन के कारण हमें साउंड प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जब भी हम कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर एयर जाती है। एयर जाने की वजह से, जैसे यहाँ से एयर आ गई अंदर, एयर आने की वजह से यहाँ पर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो वाइब्रेशन स्टार्ट होने की वजह से हमें साउंड सुननी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी। अब आप सब क्या करो, हेलो हेलो, मतलब कि हेलो को हम डिफरेंट वॉइसेस में बोल के देखो, और अपने लैरिंक्स को मतलब कि जो आपका वोकल कॉर्ड है उसके ऊपर हैंड रख के फील करो, ठीक है। कहते हैं अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए या तो जो वोकल कॉर्ड है वो टाइट हो जाएंगे या कई बार लूज हो जाएंगे, ठीक है। और मतलब कि उनमें जो वाइब्रेशन है कभी स्लो होगी कभी फास्ट होगी, डिपेंड अपॉन कि हम कैसी आवाज़ निकालना चाह रहे हैं। अब एक एक्टिविटी करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। क्या करो, 2 पेपर लो, ठीक है, और उनको बच्चे 2 पेपर लो और उनके जो एंड्स है उनको स्टेपल कर लो, ठीक है। फिर उनको पकड़ो और उसमें से मतलब आप ब्लो करो, एयर को फ्लो करने दो, ठीक है। जैसे ही उसमें से एयर फ्लो होगी तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये एक ऐसा काम कर रही है जैसे 2 साइड में जो पेपर हैं वो वोकल कॉर्ड्स हैं और जो स्पेस है बीच में जहाँ से एयर फ्लो हो रही है वो हमारी स्लिट है, ठीक है। तो जब एयर फ्लो हो रही है तो हमारे पेपर जो है वो वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेशन की वजह से हमें साउंड सुनाई देगी। अब अगली एक्टिविटी में हमने क्या करनी है, 2 शीट्स लेनी है पेपर की, ठीक है, और दोनों को इकट्ठे पकड़ लेना है, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे यहाँ पर एक बड़ी लेंथ वाला पेपर था, ठीक है, तो इसमें से अलग तरह की साउंड आएगी एज़ कम्पेयर टू ये छोटी लेंथ वाले में से, इसमें से अलग तरह की आएगी। तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी पेपर की,
तो साउंड में भी इफ़ेक्ट उसका होगा, ठीक है। इसीलिए ही जैसे लेंथ की वजह से हमारे जो है पेपर में से साउंड डिफरेंट आ रही है, ऐसे ही अलग अलग लोगों की वोकल कॉर्ड की लेंथ डिफरेंट होती है, इसलिए अलग अलग लोगों की आवाज़ जो है वो डिफरेंट होती है। थैंक यू बच्चों।